हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे बेटा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आज हमारा फोकस किस पे रहेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। क्लियर है? तो चैप्टर 11 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर the shape of top of table is that of a sector of circle with center O and angle AOB equals to 90 डिग्री। ये एंगल AOB जो है ये हमें कितना गिवन है? 90 डिग्री गिवन है। इफ AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। AO और OB ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमें टॉप ऑफ टेबल हमें गिवन है। क्लियर? और O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। दैट मीन्स OA और OB क्या हो गई? रेडियस। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है? OA और OB दोनों क्या है? 42 सेंटीमीटर हैं। एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ टेबल। हमें क्या फाइंड करना है? इस टॉप का, जो टेबल का टॉप है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? दैट मीन्स ये जो मेजर आर्क है, ठीक है, ये जो मेजर आर्क है हमें एक तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और साथ में ही OA और OB की लेंथ को भी क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये एंगल। ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस 90। क्लियर है? ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा जो एंगल AOB है इसका रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा? ये 270 डिग्री। क्लियर है? हम कैसे निकालते हैं? हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हम कैसे फाइंड करते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB? AOB 90 डिग्री है तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 270 डिग्री के इक्वल। ठीक है बेटा, एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू क्या आएगा? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 270 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क ये किसकी इक्वल होगी बेटा? मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है? 270 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम क्या यूज करेंगे? 22/7। क्लियर है? पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर कितना है? 42। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 36 18 टाइम कैंसिल हो गया। 7 से 42 6 टाइम कैंसिल हो गया। और 6 3 ज़ा 18 और 3 से 27 कैंसिल हो गया बेटा 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आया 9 इंटू 22 और ये आ गया 198 सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ टेबल। तो पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इक्वल्स टू क्या बनेगा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। OA और OB को भी ऐड करना है तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्लियर है? तो ये हमारे पास आया है लेंथ ऑफ मेजर आर्क हमने फाइंड की है 198 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 42। तो ये आ गया 198 प्लस 84 और ये आ गया बेटा 282 सेंटीमीटर। क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल हमारे पास क्या आया है? 282 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In the given figure, three sectors of a circle of radius 5 centimeter making angles 35 degree, 50 degree and 95 degree at the center are shaded. Find the area of the shaded region and use pi equals to 22/7. पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 22/7। यहाँ पे बेटा जो हमें शेडेड पोर्शन गिवन है, ठीक है, इस सेक्टर का क्या गिवन है एंगल 35 डिग्री, क्लियर। इस सेक्टर का क्या गिवन है 50 डिग्री और इसका क्या गिवन है 95 डिग्री। हमें क्या करना है इन तीनों शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, इन तीनों शेडेड रीजन का हमें निकालना है एरिया और फिर इसको क्या करना है ऐड, क्लियर है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा किसकी इक्वल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मैंने क्या लिखा है, ये तो फार्मूला लिखा है, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 35 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई और हमें यहाँ पे क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर, क्लियर है। प्लस नेक्स्ट हमें गिवन है बेटा एंगल 95 डिग्री, तो 95 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और आर हमें गिवन है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं इन सब में से कॉमन आ रहा है बेटा पाई इंटू 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 35 डिग्री और यहाँ से बचा बेटा 50 डिग्री और यहाँ से क्या आ गया ये 95 डिग्री, क्लियर है। फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा बना पाई, ये आ गया पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा बेटा ऐड करके 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री से 360 डिग्री 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 22/7, क्लियर है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्लियर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बेटा 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5 हो गया, 11 2 जा 22 और 5 27 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा 275 को किससे डिवाइड करना है 7 से। अब बेटा 275 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो ये 6 और 5 और 7 9 जा 63, ये 2 डेसिमल लगा के ये हो गया 0, 7 2 जा 14 और ये बचा 6 और फिर 0 7 8 जा 56 और ये 4 और 0 और 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 5 बचेगा रिमाइंडर, तो आप देख रहे हैं पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कितना आ रहा है 39.285, इसे राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 39.29, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ एप्रोक्स, क्लियर है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आया है 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज ये बेटा क्वेश्चन आया होता एमसीक्यू में, ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन हमें किस में गिवन होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन होता, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे कि इन तीनों एंगल्स को क्या करते हैं हम ऐड, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स को ऐड करके क्या बन रहा है 180, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। हम क्या करते हैं तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं यही बन रहा है सेम, क्लियर है, यही बन रहा है पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 180 अपॉन में 360 डिग्री, क्लियर है। तो ये एमसीक्यू में होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते, बट यहाँ पे ये हमें 2 मार्क्स में गिवन है तो हमने इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया है, क्लियर है।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 5 AM to 8 AM एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पे बेटा हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर हैंड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय आर हैंड बिटवीन 5 AM to 8 AM एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो माइनर सेक्टर का एंगल है, ठीक है, सेंट्रल एंगल जो है माइनर सेक्टर का, वो कितना बना रही है आर हैंड। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो बेटा कि जो 12 आवर्स में आर हैंड क्या करती है, 12 आवर्स में पूरा एक राउंड कवर करती है, दैट मीन्स एंगल मेड बाय आर हैंड, अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ, ठीक है, लिखूंगी प्रॉपर बाद में, पहले समझते हैं। एंगल मेड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स, 12 आवर में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितना बनाएगी बेटा, ये आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। और 5 AM to 8 AM कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स, तो 3 आवर में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। क्लियर है। तो 3 4 जा 12 एंड 4 से 360 कट हो जाएगा 90 टाइम्स, तो 3 आवर में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड between 5 AM to 8 AM कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। क्लियर है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 और ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है। 3 4 जा 12 एंड 4 से कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा, थीटा बाय 360, और थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, 22/7 और आर स्क्वेयर, आर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 10, तो 10 का स्क्वेयर है, तो 10 इंटू 10। क्लियर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 9 4 जा 36 एंड 2 2 जा 4 और 2 से 22 11 टाइम कट हो जाएगा, और फिर 2 से ये 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया बेटा 11 5 जा 55 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 550 और डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है। ये कितना आया, 550 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आएगा 7 7 जा 49। ठीक है, चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 15 माइनस 9 इज 6 और ये आ गया 0। नेक्स्ट 7 8 जा 56, ओके 4, फिर डेसिमल और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, 7 5 जा 35। क्लियर है। तो ये आ जाएगा बेटा 5 और 0 एंड 7 7 जा 49। अब ये पूरा पूरा नहीं कट होगा, अभी फर्दर इसे हमें डिवाइड करना होगा, बट मैं यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7 इंटू 10 × 10। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने क्या फाइंड किया है, 550/7, तो ये बनेगा बेटा 2200/7 माइनस 550/7। 7 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2200 माइनस 550, और ये आ जाएगा बेटा फर्दर सॉल्व करके 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करें इसको 1650 को, तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, 2 and 5, 7 3 जा 21, ये 4 और ये आ गई बेटा 0, 7 5 जा 35। क्लियर है, ये आ गया 5, डेसिमल लगा के हमने यहाँ पे क्या लगा दी 0, 7 7 जा 49, ये 1 और ये 0, 7 1 जा 7, तो ये आ गया 3। अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि ये फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। क्लियर है, तो इसी में सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख रही हूँ, और ये आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, क्लियर, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया है, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, क्वेश्चन फोर्थ जो है बेटा, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, अ ब्रूच इज अ डेकोरेटिव पीस often worn on clothing like jackets, blouses, or dresses to add elegance, made from precious metals and decorated with gemstones. Brooches come in many shapes and designs. One such brooch is made with silver wire in the form of a circle. ठीक है, ये हमें सर्कल की फॉर्म में गिवन है, और ये किससे बनाया गया है, सिल्वर वायर से, विद द डायमीटर 35 मिलीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है बेटा, 35 mm हमें डायमीटर गिवन है। क्लियर है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 diameters which divided the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। यहाँ पे बेटा हमें क्या गिवन है कि जो ये ब्रूच है ये किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, तो जो सिल्वर वायर यूज हुई है इसे बनाने में, वो इस सर्कल को बनाने में यूज हुई है, और साथ में ही ये 5 जो डायमीटर्स हमें गिवन है इनको बनाने में भी क्या यूज हुई है, सिल्वर वायर। ठीक है, और ये क्या गिवन है, हमें 10 इक्वल सेक्टर्स गिवन है। क्लियर है, 10 क्या गिवन है, इक्वल सेक्टर्स। नाउ बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अभी देखो हर एक सेक्टर क्या है, इक्वल है ना, 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, तो ये सारे सेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनका जो सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल। और एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया बेटा, ये आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। ये जो आर्क है ए सी बी, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हमें पता है कि जो एंगल है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना है, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है वो कितना है, 36 डिग्री। तो बेटा ये हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री, और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ई सी बी। तो लेंथ ऑफ आर्क
ए सी बी किसकी इक्वल होगी, थीटा बाय 360 डिग्री, दैट मीन्स 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 22/7। और यहाँ पे बेटा हमें डायमीटर की लेंथ गिवन है 35 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, तो 35/2। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 36 से 360 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 जा 10, और 5 से 7 टाइम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 22 11 टाइम कैंसिल। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क एसीबी क्या आई है, 11 mm। क्लियर। नो, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड के ए पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा बेटा, ये होगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 36 डिग्री। हमने फाइंड किया है सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना है, 36 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 22/7, और आर कितना है, 35/2। ठीक है, डायमीटर की लेंथ गिवन है, उसकी हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगी, रेडियस की लेंथ। ठीक है, तो 35/2 का स्क्वायर है, तो 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 हमने लिखा। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 36 डिग्री से 360 डिग्री 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4, और 11 5 जा 55, कैरी हो गया 5, 11 3 जा 33, और 5 38 डिवाइडेड बाय 4 mm²। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। और हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 385 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो ये बना 4 9 जा 36, 2 और 5, 4 6 जा 24, ये 1 डेसिमल लगा के हमने लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 और 0, एंड 4 5 जा 20। क्लियर है। तो ये कम्प्लीटली इसी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड के ई पार्ट का आंसर क्या आया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमारे पास आया है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है इसकी और में जो है, थर्ड के और में हमें बी पार्ट गिवन है। क्लियर है, इसको हमें सॉल्व करना है, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। क्लियर। सिल्वर वायर बेटा कहाँ कहाँ यूज हुई है, इस सर्कल को बनाने में यूज हुई है, और साथ में ही 5 डायमीटर्स को बनाने में यूज हुई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगी बेटा, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। ठीक है, प्लस 5 इंटू डायमीटर, जो डायमीटर की लेंथ है। क्लियर। तो ये आ गया 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, आर क्या हो जाएगी बेटा, 35/2, डायमीटर की हाफ, प्लस 5 इंटू 35। क्लियर है। 7 5 जा 35, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 5 कितना होता है, 110, और 5 इंटू 35 बनेगा बेटा, ये आ जाएगा 5 5 जा 25 का 5, फिर 2 हो गया कैरी, 5 3 जा 15, और 2 17, तो ये बन गया 175, और ये आगे बेटा फर्दर सॉल्व करके 285 मिलीमीटर। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो यूज हुई है इस ब्रूच को बनाने में वो कितनी है, 285 मिलीमीटर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन फोर्थ के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment
और यूज़ क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 3.14 यूज़ करनी है। तो सपोज दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्लियर है। रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है ये कोड है। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या होंगी, रेडियस। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो ये ए बी जो कोड है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, क्लियर। और हमें इस ए सी बी जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम जो सेक्टर है ओ ए सी बी, इसका पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेगमेंट है ए सी बी, ठीक है, जो माइनर सेगमेंट है ए सी बी, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैं अलग से निकाल लेती हूँ पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी किसकी इक्वल होगा, थीटा बाय 360 डिग्री, दैट मीन्स 90 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 इंटू 10, 90 से 360 बेटा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 टू जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 से 10 ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो ये आगे बेटा फर्दर सॉल्व करके 25 4 जा 100, ठीक है, 10 आ जाएगा कैरी, 25 1 जा 25 और 10 35 का 5 कैरी हो गया 3, 25 3 जा 75 और 3 78, और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये बना 78.5। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, क्लियर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ये किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए ओ बी, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ए बी तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। कितनी गिवन है, 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 और ये भी 10, क्लियर। तो 2 5 जा 10 और 5 10 जा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है बेटा हमारे पास, 78.5, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये कितना है 50। तो ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ईसीबी हमारे पास आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है आर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। और बेटा हमें क्या फाइंड करना है,
एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंट्रल एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स क्या होगा। क्लियर है? तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड? एक राउंड कंप्लीट करती है, दैट मीन्स 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बेटा? 360 बाय 60। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितना बनाएगी बच्ची? 6 डिग्री इंटू 5, दैट इज 30 डिग्री। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, नाउ एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? और बेटा ये किसके इक्वल होगा? थीटा बाय 360 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी तो हम क्या यूज़ करेंगे? 22/7। और आर यहाँ पे क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। क्लियर है? तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 36, 12 टाइम कट हो गया, एंड 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, एंड 2 से ये बेटा 11 टाइम कट हो गया। क्लियर है? और ये आगे बेटा 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 11 4 जा 44 का 4, कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15। तो 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा 154 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 51.33। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ये 3 से, तो हम क्या कहाँ तक लिख रहे हैं? सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। ठीक है, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आर्क क्या कर रही है बेटा? सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। एंड सेकंड में हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्लियर है? और हमने ले ली एक कोड ए बी। ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बनेगी? रेडियस। ठीक है, और ओ बी भी क्या है? ये रेडियस। क्लियर है? और ये ए सी बी क्या है? ए सी बी इज अ आर्क। क्लियर है? और रेडियस हमें क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। और ओ बी भी रेडियस है तो ये भी हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस हमें क्या गिवन है? रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। और ये एंगल जो बना रही है आर्क ए सी बी सेंटर पे, ये कितना बना रही है? 60 डिग्री। क्लियर है? कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी। तो ये किसके इक्वल होगा? थीटा बाय 360 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री
इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो हम क्या यूज़ करेंगे 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 21। ठीक है, 60 से 360 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6, 3 से 21 7 टाइम कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या आ गई है 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दें, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर है, हमें ये फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। ये क्या आएगा बेटा, थीटा बाय 360 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। 60 से 360 6 टाइम कैंसिल हो गया और 7 3 जा 21, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हो गया और 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11 इंटू 21। ठीक है, 21 बन जाओ 21, कैरी कितना लगा 2, 21 बन जाओ 21 और 2 23, तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास क्या आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एंगल ए ओ बी कितना है, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री है। ठीक है, ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। और ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60 कितना हुआ 120 डिग्री बचा, और ये दोनों क्या है एंगल इक्वल है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए है, तो ये भी 60 डिग्री होगा और एंगल ओ ए बी भी क्या होगा 60 डिग्री, और एंगल ओ बी ए भी क्या होगा 60 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड यहाँ पे क्या है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या बना √3/4 इंटू 21 स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी। तो ये किसके इक्वल था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ओ ए सी बी कितना आया है हमारे पास 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और ये कितना आया है 441 √3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्लियर है बेटा, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया है 231 माइनस 441 multiplied by √3 divided by 4 centimeter square, and this is the answer of question number 7. Now move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, अनुराग परचेज्ड अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 मीटर। इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है हमें कितना गिवन है 70 मीटर, दैट मीन्स ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस है, और ये कितनी है 35 मीटर। क्लियर है, ओ ए कितनी है 35 मीटर, ऐसे ही बेटा ओ बी भी कितनी है 35 मीटर। He divides it into 3 parts by taking a point P on the semicircle in such a way that angle PAB कितना है 30 डिग्री, as shown in the following figure where O is the center of semicircle. Clear है, in part first he planted saplings of mango tree, in part second he grew tomatoes, and in part third he grew oranges. Based on the
गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है बेटा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। हमें क्या बताना है, सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ O को P से, तो एंगल POA कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब बेटा इस ट्राइंगल में देखना है, ट्राइंगल POA में OA इक्वल्स टू क्या है, OP, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और ये एंगल हमें कितना गिवन है, एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल P कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा एंगल POA इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। क्लियर। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ये हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। तो ये क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, पाई आर प्लस डायमीटर। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर needed to fence entire piece of land, entire piece of land किसकी इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और ये क्या बनेगा, पाई आर प्लस डायमीटर। ठीक है, दैट मीन्स 2R। क्लियर। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। और आर हमें क्या गिवन है, डायमीटर 70 मीटर गिवन है, तो आर कितना हो जाएगा, 35 मीटर, है ना। तो आर की वैल्यू 35 होगी, प्लस 2 इंटू 35, 7 5 जा 35, और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110, प्लस ये बना बेटा 70। क्लियर है। और ये आ गया 180 मीटर। तो रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास क्या आई है, 180 मीटर। थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। तो फर्स्ट वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। क्लियर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, ये जो आर्क है PB, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। क्योंकि ये दोनों जो हैं एंगल POA और एंगल POB, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये है 120 डिग्री, एंगल POA कितना है, 120 डिग्री। तो एंगल POB कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, सेक्टर जो PBO है, इसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इसका फाइंड कर सकते हैं एरिया। और उसमें से हम किसका माइनस करेंगे, जो ट्राइंगल है POB, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, हम लिखेंगे थर्ड पार्ट जो है बेटा, इसका हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल बनेगा बेटा, ये θ/360 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस कितनी है, 35। तो ये आर का स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करना है, ट्राइंगल POB का एरिया। अब ये देखो बेटा, ये एंगल POB कितना है, 60 डिग्री है, और OP और OB क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो इसकी साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, OP और OB ये क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल OPB इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल OBP के। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है।
और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, वो पी बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और ये कितनी गिवन है बेटा हमें 35। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, और 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। ठीक है, तो ये बना 55 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3/4 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आएगा 5 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 5 2 2 1, ये आ गया 1225। क्लियर। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 55 और 35 को, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 25 और 2 27, तो ये आ गया 1925। ठीक है, ये आ गया 1925। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, 1925 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1225 √3 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आया है वो क्या आया है, 1925 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1225 √3 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है बेटा लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। ठीक है, थर्ड का जो और है, और में बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। क्लियर। ये बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आर्क है एपी, ठीक है, ये जो आर्क है एपी, इसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री, तो इसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ एपी। ठीक है, जो एपी की लेंथ है हमें ये फाइंड करनी है, और दोनों को फिर क्या करना है, ऐड। क्लियर। और एपी की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल में देखो ए पी बी, जो एंगल पी है ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल किस में बन रहा है, सेमी सर्कल में। ठीक है, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट एंगल होगा ये। क्लियर है, वैसे ही पता लग रहा है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एपीबी। क्लियर। और इसमें हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ए बी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एंगल जो ए है 30 डिग्री, इसके लिए बेटा जो इसकी एडजेसेंट साइड है ये क्या होगी, बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम यूज करेंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, cos 30 डिग्री, है ना। cos 30 डिग्री हम यूज करेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एपी मिल जाएगा, और एपी और लेंथ ऑफ आर्क एपी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा मैं इन ट्राइंगल ए पी बी cos 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एपी और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा ए बी। क्लियर है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। एपी हमें फाइंड करना है, और ए बी जो है डायमीटर हमें गिवन है 70 मीटर। क्लियर। तो √3 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आया, एपी, और ये 2 से 70 35 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एपी हमारे पास क्या आ गया, 35√3 मीटर। क्लियर है, एपी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एपी, ये किसकी इक्वल होगी, θ/360 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, और आर कितनी है बेटा 35। ठीक है, डायमीटर में गिवन है 70 मीटर, उसकी हाफ क्या होगी 35 मीटर। क्लियर।
इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 120 डिग्री से 360 डिग्री 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे बेटा 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 से 5 टाइम कट हो जाएगा 35, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आ गया 5 4 जा 20, 0 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 220 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। क्लियर है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर क्या आई बेटा 220 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 रूट 3 मीटर। क्लियर है। हमने क्या किया है, जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, और जो एपी है, इन दोनों को क्या किया है, ऐड। क्लियर है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर हमारे पास क्या आ गई है 220 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 रूट 3 मीटर। इसी के साथ ही बेटा हमने क्वेश्चन 8 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है बेटा ये भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, द ओलंपिक सिंबल कंप्राइजिंग 5 इंटरलॉकिंग rings represents the union of 5 continents of the world and the meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games. In order to spread awareness about Olympic Games, students of class 10th took part in various activities organized by the school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of ropes. Each circular ring required 44 मीटर ऑफ रोप। ये जो 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं ये किसकी हेल्प से बनाई गई हैं, रोप्स की हेल्प से बनाई गई हैं, ठीक है। और एक रोप की जो लेंथ है वो कितनी है 44 मीटर। दैट मीन्स जो सरकमफेरेंस है इस सर्कल की वो क्या गिवन है, हमें 44 मीटर गिवन है। ऑल्सो इन द सीडेड रीजन्स एज सोन इन द फिगर, स्टूडेंट्स मेड रंगोली showcasing various sports and games. It is given that triangle OAB, ये जो ट्राइंगल है OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये तीनों एंगल्स हैं, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए और एंगल ए ओ बी कितने हैं 60 डिग्री के एंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये तीनों एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री हैं। एंड ऑल अनशेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रेंट। ये जो आप रीजन देख रहे हैं अनशेडेड रीजन ये कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, दैट मीन्स ये सेम साइज के हैं, दैट मीन्स इनका जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर है, सेम साइज है, सेम एरिया है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग। तो हमें सरकमफेरेंस कितनी गिवन है बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें सरकमफेरेंस दे रखी है 2 पाई आर 44 के इक्वल, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं कि आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो 2 पाई आर हमें कितना गिवन है 44, तो यहाँ से आर किसकी इक्वल आएगी 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी है यहाँ पे, तो हम क्या पुट करेंगे 22/7, ठीक है। तो 22/7 क्लियर है। तो ये आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में है 22 और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इसके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। न्यूमरेटर को लिखा और जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आर क्या आ गई बेटा, आर आ गई 7 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई 7 मीटर। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री। क्लियर है, ये कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है, ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। थर्ड पार्ट में बेटा हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है थर्ड के ए में, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। ये जो रीजन है R1 इसकी शेडेड रीजन का हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, क्लियर, और उसका ट्वाइस करेंगे।
ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया हम फाइंड करेंगे, जितना एरिया ये है इतना ही ये है, तो हमने क्या करना है, इस ए बी सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, उसका ट्वाइस करना है और इस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सीडेड रीजन R1। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर की, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, और आर की आई हमारे पास 7, ठीक है, तो 7 इंटू 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल और ये बन गया 154 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ये होगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। क्लियर है इतना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर क्या आएगा बेटा, ये आएगा θ/360, थीटा यहाँ पे कितना है 60, ठीक है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 7, तो ये 7 इंटू 7 हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये क्या है, OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये बनेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है, OA क्या है रेडियस, और ये कितनी है 7, तो ये आ जाएगा बेटा 7 इंटू 7। क्लियर है। 60 से 360, 60 से 360 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 2 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया 77/3 माइनस 49√3 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये क्या आया, ये आया एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ टू सेगमेंट, तो इसे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ टू सेगमेंट। फर्दर बेटा मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहां से, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं फर्दर, ठीक है, तो एरिया ऑफ, इसके बाद, ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ इसे यहाँ से, ठीक है, एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स क्या होगा बेटा, 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, और एरिया ऑफ वन सेगमेंट हमने क्या फाइंड किया है, 77/3 माइनस 49√3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 154 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 49√3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1 इक्वल्स टू, किसके होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या है 154 माइनस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, ये कितना है 154 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 49√3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 154 माइनस 154 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 49√3 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 49√3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। क्या आया है हमारे पास, 308 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 49√3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन्स।
अनसेडेड रीजन यहाँ पे कितने हैं बेटा, 4 है, ठीक है, 1 2 3 और 4। अनसेडेड रीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, क्लियर है। तो ये आर्क ए बी, ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है इतनी ही इसकी लेंथ है, इतनी ही इसकी है, इतनी इसकी है, इन सब की लेंथ क्या है, इन सभी आर्क की लेंथ सेम है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि ऑल द अनसेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इन सब की लेंथ क्या है, सेम। तो हम एक जो ए बी है आर्क, इसकी लेंथ निकाल लेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी बेटा टोटल लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनसेडेड रीजन्स, ठीक है। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, और का जो थर्ड थर्ड में और का जो बी पार्ट है, क्लियर है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, क्लियर। तो बेटा आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री। तो आर्क जो है ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, थीटा बाय 360 डिग्री, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 22/7, और रेडियस जो है हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की है, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, 7 मीटर, ठीक है। तो हमने आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 60 से 366 टाइम कैंसिल होगा, और 2 3 जा 6, ये आगे बेटा 22/3 मीटर। बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रोप, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनसेडेड रीजन्स। तो जो हमने लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकाली है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 8 इंटू 22/3 मीटर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 176 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। और बेटा 176 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 58.66 मीटर। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 176 3 से, तो मैं इसे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख रही हूँ, ठीक है, 58.66 मीटर अप्रोक्सीमेटली, क्लियर है। इसी के साथ क्वेश्चन 9 के सभी पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।